गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके 27 ऑफ सितंबर के हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये वो कलेक्शन होता है जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक रेलवे, बैंकिंग के लिए, कोई भी स्टेट पुलिस के लिए या यूपीएससी, एसएससी, टीचर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कलेक्शन है और आपको रिलेट करके भी मैंने यहाँ पर बहुत कुछ बताया है। आगे बढ़ते हैं। केएस एजुकेशनल को आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। सबसे पहला सवाल मैंने देखिए क्या रखा है और इस सवाल में लगभग 3 सवाल और क्रिएट होता है। संघीय सहयोग संगठन एससीओ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 20वीं बैठक 23 सितंबर 2022 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ था। कहां पर हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। तो भारतीय पक्ष की ओर से बैठक में कौन शामिल हुए थे? भारतीय पक्ष की ओर से बैठक में शामिल होने वाले थे तुषार मेहता। ठीक है, अब देखिए इससे क्या क्या आता है रिलेटेड क्वेश्चन कि इससे पहले 16 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद में 22वीं बैठक में भाग लिए थे। तो ये कहां पर हुआ था? उज्बेकिस्तान में। जो एससीओ है, जिसको हम लोग संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। और ये एक्चुअली फाउंडेशन कब हुआ था? इसका 15 जून 2001 में हुआ था। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा हमने? विश्व नदी दिवस। तो विश्व नदी दिवस आपका 25 सितंबर को मनाया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ बात है, देखिए याद रखिएगा इस चीज को कि हर साल सितंबर के चौथे रविवार को, जो तो 4th संडे आपका आता है, उसमें ये मनाया जाता है। को दुनिया भर के देश में विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। अगर 2022 का थीम आपसे पूछा गया कि विश्व नदी दिवस का थीम क्या था, तो आपको बताना है जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। यही आपको बताना है 2022 के थीम के लिए। जैसे जैसे सितंबर आपका खत्म हो रहा है, तो जो भी इस मंथ में आपका रिलेटेड डेज आ रहा है उसको याद रखिए। जैसे 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर वर्ल्ड एंटी आत्महत्या डे, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 11 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस आपका 17 सितंबर है, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर और 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी होता है। 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो दिवस और 23 सितंबर क्या है? राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, याद रखिएगा इसको। यूको बैंक को भारतीय रुपए में व्यापार निपटाने के लिए रूस के गजप्रॉम बैंक के साथ एक विशेष वॉस्ट्रो खाता खोलने के लिए किसकी मंजूरी मिली है? तो एक तो क्वेश्चन आपका यूको बैंक यहां से निकल कर आया। दूसरा, भारतीय रुपए में व्यापार निपटाने के लिए रूस के कौन से बैंक? गजप्रॉम बैंक। तो ये तीनों चीज आपको रिलेट करके पढ़ना होगा। जो इसमें मंजूरी मिला है वो किससे मंजूरी मिला है? आरबीआई से मंजूरी मिला है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन इसमें यह आएगा कि इसके साथ ही भारतीय मुद्रा में व्यापार को निपटाने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करने वाला यह पहला बैंक हो गया है। तो फर्स्ट बैंक आपका कौन हो गया? वो हो गया यूको बैंक। क्या चीज के लिए? भारतीय मुद्रा में व्यापार को निपटाने के लिए। अब जुलाई 2022 को आरबीआई ने एक परिपत्र जारी करके कहा कि एक परिपत्र जारी किया जिसमें भारत और अन्य देशों के बीच रुपए में व्यापार समझौते करने के लिए अनुमति दी गई थी। तो ये कब हुआ था? 11 जुलाई 2022 को आरबीआई ने एक परिपत्र जारी करके ये किया था। तो फर्स्ट बैंक इज यूको बैंक। 2022 में पेन इंटरनेशनल राइट्स एसोसिएशन के जर्मन चैप्टर का हरमन केनस्टेन पुरस्कार किसने जीता?
तो याद रखिए ये पेन इंटरनेशनल राइट्स एसोसिएशन, और पुरस्कार क्या है? जर्मन चैप्टर का हरमन केंस्टेन पुरस्कार। किसने जीता? ये मीना कंडासामी। ठीक है, उन्हें जाति और जाति पीड़न के विषयों पर अनेक काम के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सताए गए लेखकों के समर्थन में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है, और इसका नाम जर्मन एक राइटर थे, नोबेलिस्ट थे, उनके सम्मान में रखा गया है। पहली बार जो यह पुरस्कार मिला था वो 1985 में दिया गया था। किस तेल कंपनी ने भारत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने में मदद करने के लिए ब्राजील के राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोब्रास, क्या है? पेट्रोब्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह कौन है? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। बीपीसीएल का ब्राजील में एक अल्ट्रा डीप वाटर हाइड्रोकार्बन ब्लॉक भी है, और इसमें जो स्वामित्व, मतलब जो अभी स्टिल जिसके अंदर है वो पेट्रोब्रास ही है, और बीपीसीएल भारत का दूसरा सबसे बड़ा ईंधन खुदरा विक्रेता है। सितंबर 2022 में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को। रेलटेल एक मिनी रत्न कंपनी है, आपको पता है, जो कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, एक सूचना और संचार प्रौद्योगिक प्रदाता है। इसका गठन 2000 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड और दूरसंचार नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से यह किया गया था। किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय विमेन ऑफ द ईयर के विजेता के रूप में नामित किया गया है? और यह कौन है? स्वेला ब्रेवमैन। और ब्रेवमैन 2020-22 के बीच पहले अटॉर्नी जनरल थी। महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में किस हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है? यह हवाई अड्डा कौन है? चंडीगढ़ हवाई अड्डा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, शहर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा किया गया कोई कार्य है, और वह कार्य क्या है? यह है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, और मेन जो इसका उद्देश्य होगा कि 2025-26 तक वायु प्रदूषण को लगभग 40% तक कम कर दिया जाए। यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 19 NCAP के तहत ही सब कुछ लिया गया है, जिसमें लगभग 131 शहरों का रैंकिंग किया जाएगा। किस कंपनी मूनलाइटिंग के आरोप में अपने लगभग 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है? यह कंपनी कौन है? विप्रो है। किसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? यह डॉक्टर राजीव बहल हैं। बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा एक पहल है जिसका नाम है अलीवा पहल, किस राज्य से संबंधित है? यह राज्य कौन है? उड़ीसा है। सितंबर 2022 को जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 GFCI 32 में कौन शीर्ष पर रहा? शीर्ष पर जो रहा वो कौन है? न्यूयॉर्क है। और इसी के साथ आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो खत्म होता है, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग केएस एजुकेशनल को, और दबा दें ताकि आपको बेनिफिट मिल रहा है तो वो हमें पता चल पाए। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। हम सब मिलते हैं अगले और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन से।